आगे बढ़ाया ना मुझे नहीं, ऐसा मत सोचिए। उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो, गलत बात है। एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर लिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो, हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सीएम नीतीश कुमार से। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार काफी कुछ बोलते हुए नजर आए। बिहार के सीएम यहाँ पर जिस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं, जिस तरह से गठबंधन तोड़कर एक नया गठबंधन बनाया, यानी कि बीजेपी को पीछे कर दिया और यहाँ नए गठबंधन की शुरुआत की। और इस बीच यहाँ क्या करते नजर आ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अब इस राजनीति में अपनी एक बार फिर भविष्यवाणी करते हुए नजर आए। इनकी भविष्यवाणी से ये पता लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। मतलब वो अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कही। और आप तो जानते हैं कि प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है वो कभी भी झूठी नहीं होती। राजनीति में जिस तरह से उनकी समझ है, सोच है, वो काफी सही निकलती है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने कहा, ये सच होता है या नहीं होता, ये तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम नीतीश कुमार का एक पलटवार भी हमने आपको दिखाने जा रहे हैं। ये ऐसा पलटवार है जो प्रशांत किशोर को पड़ा है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि सीएम नीतीश कुमार ज्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। वो जिस तरह से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार की राजनीति चला रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले जिस तरह का निर्णय उन्होंने लिया, यानी कि बीजेपी से जो है बिल्कुल बीजेपी को पीछे कर दिया, पार्टी से गठबंधन से निकाल दिया, तो एक बहुत बड़ा झटका था बीजेपी की खुद के लिए और वहीं उस जनता के लिए जिनके सामने इस तरह से एक गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दिया है। सीएम नीतीश कुमार के इस बड़े कदम से हर कोई दंग था। और इसी बीच सबसे ज्यादा खुश थे तेजस्वी प्रसाद, यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश थे, तो वहीं लालू यादव बहुत ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पर एक जोड़ी इनकी दिखाई दी। यहाँ जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है, आरजेडी पार्टियां जो देखने को मिल रही हैं, क्या नया इनका जो प्लान है वो बनने जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ठीक होगी? क्या बीजेपी के साथ गलत करने पर यहाँ सीएम नीतीश कुमार को कुछ ऐसा इतना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा? फिलहाल आ रही वीडियो को आपको दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो में यहाँ नीतीश कुमार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं या किसके साथ राजनीति वो कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या समझा, यहाँ पर नीतीश कुमार बता रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कैसे कोई परख लिया कि उनको वो अपनी पार्टी छोड़ देंगे, वो वहां से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो खेल रहे हैं, वो इस्तीफा दे ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे इस्तीफा दिला सकती है। नीतीश कुमार पर इस वक्त लगातार हर कोई हावी हो रहा है। जब से उन्होंने गठबंधन तोड़ा, जब से उन्होंने एक बड़ा धोखा दिया, तब से नीतीश कुमार पर लगातार उनको लेकर टिप्पणियां सामने आ रही हैं, लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने भी अब उन पर हमला किया और यहाँ पर किस तरह का हमला किया वो तो हमने आपको बताया, लेकिन पलटवार उन पर क्या हुआ है, सीएम नीतीश कुमार की वीडियो आपको दिखाएगी। तो देखिए ये वीडियो। बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से गठित कर दिया गया है और जो कुछ भी है उसको देख लेगा और सारा सब कुछ को करके उसका वो रिकमेंडेशन कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है, 1978 में हुआ था, ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। बोलिए, तो जब उनके समय का ही किया हुआ है और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय की 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण, इसमें जो चुनाव में तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज्यादा चर्चा आ गई थी, तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला
तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाई कोर्ट का, तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसके लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके भी किया गया। और आप जानते ही है कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का, तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण होगा। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे, और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है, तो इसी में ना वो आगे बढ़ेंगे। तो इस शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस बार देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है वो तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी, और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया था। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब भाजपा के संपर्क में है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है, तो स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने उस कॉनमैन के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया। तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? एक तो वो सवाल है। आप नहीं, वो बात ये हुआ है कि जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया, तो उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है, तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है कार्रवाई। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन हुआ ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को आज बता देते, हमने कहा जरा ठीक से जांच कराई, तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है? लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं, डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है और पूरा जो जांच किया गया इसलिए कोई बात नहीं। अरे भाई अब आज कौन महीना है, सुनिए ना डीजीपी, आज महीना कौन है? अक्टूबर। अब कब रिटायर करेगी? 2 ही महीना ना बेचारे का बचा है, और बाकी काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं रिव्यू बराबर। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप उस आदमी का नाम लेते हैं? वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हनुमान जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए, एक बार तो हम बता ही दिए हैं। अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। बानों से रिलेटेड उस केस में जिस प्रकार से कन्विक्टेड लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में बाबा राम रहीम जो
रेप के केस में, मर्डर के केस में कन्विक्टेड है। हर बार चुनाव आता है, बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती है। बिल्कुल वाला को जी कौन है? सही मांग नहीं, हमको उसके बारे में पूरी जानकारी पता कर जानकारी पता कर लेंगे। अच्छा, अनएम्प्लॉयड लोग मुख्यमंत्री जी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार लोग सड़क पे अरे आपका चेहरवा तो देखेंगे ना, कितना दिन हो गया, बोलिए। बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। आगे बढ़ाइए ना मुझे। ये भी नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो, गलत बात है। एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर दिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो, हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं।